सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट BCQs ऑफ BCQ इसलिए कहते हैं कि बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारे आंसर दिखने में सेम लग रहे होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो आपको बेस्ट वन होता है ना वो लगाना होता है। आप इसको BCQ बोलें या MCQ बोलें। अगर आप बायोकेमिस्ट्री 2 के स्टूडेंट हैं, यानी आप फाइनल ईयर बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर से मेरी मुराद ये है कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो 2 सेमेस्टर में पढ़ी जाती है। तो अगर आपका ये फाइनल बायोकेमिस्ट्री है जिसको हम बायोकेमिस्ट्री 2 बोलते हैं, तो ये आपके लिए वीडियो है। इसमें जो इंपॉर्टेंट BCQs हैं जो नॉर्मली आते हैं और जिनके आंसर्स अक्सर नेट पर नहीं मिलते, तो वो मैं जो है वो करवा रही हूँ। और बाकी वीडियोस भी इस पर बन चुकी हैं 5-6, तो वो भी देख लीजिएगा। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका लिंक कॉपी करके इसके ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं और चलते फिरते सुन सकते हैं। एंड ये एक सबकॉन्शियस माइंड की स्टडी ने साबित किया है कि अगर आप कोई चीज़ चलते फिरते अक्सर सुन रहे हों, तो जब आप उसके बारे में कोई भी चीज़ देखेंगे तो जो सही चीज़ होगी ना वो आपको अट्रैक्ट करेगी। तो क्योंकि मैं इसमें सिर्फ राइट आंसर्स बोलूँगी, तो अगर आप इसको चलते फिरते सुन लेते हैं इसका ऑडियो लिंक डाउनलोड करके, तो जब भी आप पेपर में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सही आंसर आपको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि विटामिन ए और रेटिनल क्या होता है। ये स्टेरॉइड होता है। सेलेनियम जो है वो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। और रेटिनल इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ रोडोस्पिन। क्रेटिनयूरिया इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्रेटिनयूरिया हो जाता है। विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज ज़ेरोप्थेल्मिया। विटामिन डी एब्जॉर्प्शन इज़ इंक्रीज इन द इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ठीक है। Which of the following metabolic pathway in the liver is promoted by insulin? It's glycogenesis. Which of the following reducing equivalent are required for fatty acid biosynthesis? It's NADPH. What is the main source of glucose carbons for gluconeogenesis? It's alanine. What is the energy source used to synthesize ATP for muscle contraction? It's keratin phosphate. वो जो लोग जिम करते हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सिग्निफाइज अ लैक ऑफ अप्रोप्रिएट लिपिड अब्जॉर्प्शन? इट्स फैटी एसिड हो जाता है आपको जब आपकी जो बॉडी वो सही से फ़ैट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो आपका जो लिवर है वो फैटी लिवर हो जाता है। लिवर ग्लाइकोजन कंट्रीब्यूट्स टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज बट नॉट मसल ग्लाइकोजन बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम? इट्स हेक्सोकाइनेज। तो कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द सैम्पल बाय स्पेक्ट्रोमीटर? तो इसका फार्मूला है OD ऑफ सैम्पल #OD ऑफ स्टैंडर्ड x कंसनट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सिग्निफाइज अ लैक ऑफ अप्रोप्रिएट लिपिड एब्जॉर्प्शन? इट्स फैटी लिवर, जो हमने पीछे पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल एंजाइम टू चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल थ्रू ग्लूकोमीटर? इट्स ग्लूकोकाइनेज, हम उसकी कंसनट्रेशन चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ को एंजाइम फॉर हाइड्रोऑक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन टू हाइड्रोप्रोक्सिलीन एंड हाइड्रोऑक्सिलाइन? हाइड्रोऑक्सीलाइसिन। ठीक है, तो इट्स बायोटिन। यही वो को एंजाइम होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी प्रोस्टेनॉइड दैट स्टिमुलेट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन? इट्स थ्रोम्बोक्सिन। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हमने देख लिए और उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आए होंगे। ये 2-4 और हैं, इनको भी देख लेते हैं। और ये फॉर्मूला मैंने करीब से लिया था, स्क्रीनशॉट इसको देखते हैं। OD ऑफ सैम्पल, OD ऑफ स्टैंडर्ड x। अच्छा, ये जितने भी ऑप्शन है ना, ये जो नेट से क्वेश्चन कॉपी किए जाते हैं एग्जाम्स में, तो जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको सैम्पल नज़र आएगा ना, उसको आप टच कर देंगे तो ये आपका आंसर वैसे भी सही हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज द डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसाइज मोस्टली ऑकर? सिंथेसिस मोस्टली ऑकर, तो आपके लिवर के अंदर डी नोवो फैटी एसिड जो ज़्यादा बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर ऑफ कार्डियक इंजरी? इट्स मायोग्लोबिन। अच्छा, किस लेवल पे आपकी बिलिरुबिन जो है वो बिलिरुबिन के कितने लेवल पे जो है वो आपको जॉन्डिस हो जाता है और आपकी स्किन के अंदर जो है स्केलरा हो जाता है? ठीक है। एट विच लेवल ऑफ द फॉलोइंग बिलिरुबिन डज जॉन्डिस फर्स्ट अपीयर इन द स्केलरा एंड स्किन? तो ये 0.5 से लेके 1 mg पर डेसीलीटर होता है, तब जाके आपको जो है वो हम टेस्ट में आ जाता है, तो हम जो है वो ये सिग्निफाई कर देते हैं कि भाई जॉन्डिस हो गया। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ लिवर प्रोटीन इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट atherosclerosis? It's high density lipoproteins, HDLs. Which of the following is the normal range of blood pH? It's 7.35 to 7.45. और ये थे आपके BCQs जो ख़त्म हो चुके हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमनली आते हैं, तो इनको प्लीज़ एग्जाम्स में देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।